हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 के संस्कृत विषय के पंचम पाठ का, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। यहाँ पर देखिए जो चित्र बना हुआ है ये है पंडिता रमाबाई का चित्र। तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे कि पंडिता रमाबाई कौन थीं, इनका क्या योगदान था और इनका जीवन परिचय हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, यहाँ पर क्षेत्रे लिखा हुआ है, इसमें प्रयोग हुआ है सप्तमी विभक्ति जिसका कि चिन्ह होता है में। तो इसका अर्थ हो जाएगा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में। अग्र का अर्थ होता है आगे, गण्या, गण्या यानी कि गणना करना। तो गण्या का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा गिने जाने वाली। इस शब्द का अर्थ हो जाएगा आगे गिने जाने वाली पंडिता रमाबाई। फिर आगे यहाँ पर है 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। सन 1858 ईस्वी में जन्म अलभत यानी कि लिया। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में आगे गिने जाने वाली पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः यानी कि उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। तस्मिन यानी कि उस, काले यानी कि समय, उस समय में स्त्री शिक्षा याह, स्त्री शिक्षा की स्थिति कैसी थी? चिंतनीया, चिंतनीया यानी कि चिंतनीय, चिंता करने वाली। आसीत यानी कि थी। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी, क्योंकि उस समय क्या होता था कि स्त्रियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। स्त्रियों की शिक्षा बुरी मानी जाती थी। अगर कहीं पर लड़कियां पढ़ रही हो तो लोग कहते थे कि अरे लड़कियों को नहीं पढ़ना लिखना चाहिए, उन्हें घर में रहना चाहिए। तो उस समय स्त्री शिक्षा की दशा कैसी थी? बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रीणां यानी कि स्त्रियों, कृते यानी के लिए, संस्कृत शिक्षणम यानी कि संस्कृत शिक्षण या संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलितम न आसीत, प्रायः प्रचलित नहीं थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। किंतु यानी कि लेकिन, डोंगरे रूढ़िबद्धाम यानी कि रूढ़ी में बधी हुई धारणा को, परित्यज्य यानी कि त्याग कर, स्वपत्नीम यानी कि अपनी पत्नी को, संस्कृतम यानी कि संस्कृत, अध्यापयत का अर्थ होगा पढ़ाया। डोंगरे कौन थे? रमाबाई के पिता थे। तो उन्होंने जो रूढ़िबद्ध परंपरा थी कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, उन्होंने इस परंपरा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एतदर्थम यानी कि इसके लिए, सह यानी कि उन्हें, समाजस्य यानी कि समाज की, प्रतारणाम का अर्थ होता है प्रताड़ना, अपि का अर्थ होता है भी, असहत यानी कि सहना पड़ा। जब उन्होंने रूढ़िबद्ध परंपरा को त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया, इसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम यानी कि बाद में, रमा अपि, रमा अपि यानी कि भी, स्वमातुः, स्व का अर्थ होता है अपनी, मातुः यानी माता से, संस्कृत शिक्षाम संस्कृत की शिक्षा, प्राप्तवती यानी कि प्राप्त किया। बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण यानी कि समय के साथ, जैसे जैसे समय बीतता गया, समय के साथ
रमा या रमा के पिता विपन्नः का अर्थ होता है निर्धन होना या गरीब होना, संजातः यानी कि हो गए। समय के साथ रमा के पिता गरीब हो गए या निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठ्याः भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। तस्याः यानी कि उनके, पितरौ यानी कि माता पिता, यहाँ पर पितरौ लिखा हुआ है, पितरौ में माता और पिता दोनों आ जाएंगे। ज्येष्ठ्याः का अर्थ होता है बड़ी, भगिनी का अर्थ होता है बहन, च यानी कि और, दुर्भिक्ष पीड़िता यानी कि दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल, पीड़िता यानी कि पीड़ित, दिवंगता यानी कि मृत्यु को प्राप्त होना। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजाता। समय के साथ रमा के पिता गरीब हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठ्या भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदंतरम यानी कि इसके पश्चात, जब उनके माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई, इसके पश्चात रमा स्व यानी कि अपने, ज्येष्ठ यानी कि बड़े, भ्राता यानी कि भाई, सह का अर्थ होता है साथ, पदभ्याम यानी कि पैदल, समग्रम यानी कि पूरे या संपूर्ण, भारतम यानी कि भारत, अभ्रमत यानी कि भ्रमण किया। इसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। भ्रमण क्रमे यानी कि भ्रमण करते हुए या घूमते हुए, स यानी कि वह, कोलकाताम यानी कि कोलकाता, प्राप्ता यानी कि गई। भ्रमण करते हुए वह कोलकाता गईं। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत विदुष्येण का अर्थ होता है संस्कृत में विद्वान होने के कारण। सा यानी कि वह, तत्र यानी कि वहाँ, पंडिता, सरस्वती, च यानी कि और, इत यानी कि इस प्रकार की, उपाधिभ्याम यानी कि उपाधियों से, विभूषिता यानी कि विभूषित हुई। संस्कृत में विद्वान होने के कारण वह वहाँ पर पंडिता और सरस्वती इस प्रकार की उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। तत्र एव, तत्र यानी कि वहाँ, एव यानी कि ही, सा यानी कि वह, ब्रह्म समाजेन यानी कि ब्रह्म समाज से, प्रभाविता यानी कि प्रभावित होना, वेद अध्ययनम वेद का अध्ययन, अकरोत यानी कि किया। वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाये आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात यानी कि इसके पश्चात, स यानी कि उन्होंने, स्त्रीणाम यानी कि स्त्रियों, कृते यानी के लिए, वेदादीना शास्त्राणाम यानी कि वेदों और शास्त्रों, शिक्षाए यानी कि शिक्षा के लिए, आंदोलनम यानी कि आंदोलन, प्रारब्धवती यानी कि प्रारंभ किया। तो वहाँ पर रमाबाई ने क्या किया, जब वो भ्रमण कर रही थी, भ्रमण करते हुए वो कोलकाता गईं, वहाँ पर उन्हें, क्योंकि संस्कृत में बहुत विद्वान थी वो, तो इसलिए वहाँ पर उन्हें पंडिता और सरस्वती इस प्रकार की उपाधियाँ मिली। और वहीं पर ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। और इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन भी प्रारंभ किया, क्योंकि स्त्रियों को वेदों और शास्त्रों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया कि स्त्रियों को भी वेद और शास्त्रों की शिक्षा दी जानी चाहिए। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। सन 1880 में सा यानी कि वह विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दास के साथ, बांकीपुर ये एक जगह का नाम है, न्यायालय यानी कि न्यायालय में,
विवाहम यानी कि विवाह, अकरोत यानी कि की या किया। सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सा अर्ध एक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्ध का अर्थ होता है आधा, एक यानी कि एक, वर्षात यानी कि वर्ष, अनंतरम यानी कि पश्चात, तस्याह यानी उनके पति, दिवंगत यानी मृत्यु हो जाना। तो क्या हुआ कि 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। 1.5 वर्ष पश्चात ही उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमिम महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदंतरम यानी इसके पश्चात, सा यानी कि वह, पुत्रया यानी पुत्री, मनोरमया यानी मनोरमा, उनकी पुत्री का नाम था मनोरमा, सह यानी कि साथ, जन्मभूमि यानी जहाँ पर पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में, प्रत्यागच्छत यानी आ गई। इसके पश्चात वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाये च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारीणाम यानी नारियों के, सम्मानाय यानी सम्मान के लिए, शिक्षाये यानी शिक्षा के लिए, च यानी कि और, सा यानी कि उन्होंने, स्वकीयम यानी अपना, जीवनम यानी जीवन, अर्पितवती यानी अर्पित कर दिया या समर्पित कर दिया। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये स स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम यानी सामने, नारी शिक्षा विषय यानी नारी शिक्षा के विषय में, स यानी कि उन्होंने, स्वमतम, स्व यानी कि अपना, मतम यानी कि मत या विचार, प्रस्तुतवती यानी कि प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपने मत को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा यानी कि वह उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षा अर्थम यानी के लिए, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम यानी इंग्लैंड देश, गतवती यानी कि गई, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। तत्र यानी वहाँ, ईसाई धर्मस्य यहाँ पर हो जाएगा ईसाई धर्म के, स्त्री विषय के उत्तम विचारैः यानी उत्तम विचारों से, प्रभाविता यानी प्रभावित, जाता यानी हुई, वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। इंग्लैंड देशात यानी इंग्लैंड देश से, रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत यानी गई, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। तत्र यानी वहाँ, सा यानी कि उन्होंने, भारतस्य यानी कि भारत की, विधवा स्त्रीणाम यानी विधवा स्त्रियों, सहायतार्थम यानी सहायता के लिए, अर्थ संचयम, अर्थ का अर्थ होता है धन, संचयम यानी संचय करना, इकट्ठा करना, अकरोत यानी कि किया। तो इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका देश को गई और वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए धन का संचय किया या फिर धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। भारतम यानी भारत, प्रत्यागत यानी वापस आकर, मुंबई नगरे यानी कि मुंबई नगर में, स यानी कि उन्होंने, शारदा सदनम ये स्थापित यानी स्थापना की। तो भारत लौटकर
उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। अस्मिन् यानी कि इस आश्रमे यानी कि आश्रम में, निस्सहाय यानी कि जिनकी कोई सहायता नहीं करने वाले थे, बेसहारा जो थी, ऐसी स्त्रियां निवसन्ति स्म यानी कि रहती थीं। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। तत्र यानी कि वहाँ स्त्रियः यानी स्त्रियों को, मुद्रण यानी कि छपाई, टंकण यानी कि टाइपिंग, काष्ठ कला, काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी, लकड़ी की कला इत्यादि का जो है प्रशिक्षणम अपि, प्रशिक्षण यानी प्रशिक्षित करना, अपि यानी कि भी, लभन्ते स्म यानी किया जाता था या लाभ प्राप्त होता था। तो वहाँ पर क्या होता था, उनका जो आश्रम था जिसका कि नाम था शारदा सदन, उसमें जितनी भी बेसहारा स्त्रियां थीं वो रहती थीं और वहाँ पर स्त्रियों को छपाई, टाइपिंग और लकड़ी की कला इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता था। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परम यानी कि बाद में, इदम यानी कि यह, सदनम यानी सदन, पुणे नगरे यानी पुणे नगर में, स्थानांतरम यानी स्थानांतरित करना, जातम यानी कि हो गया। बाद में यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे कीड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। ततः पुणे नगरस्य समीपे यानी वहीं पर पुणे नगर के समीप कीड़गांव नाम के स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम, मुक्ति मिशन नाम के संस्थान को उन्होंने स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यानी कि यहाँ, अधुना यानी कि आज, अपि यानी कि भी, निराश्रिताः यानी कि बेसहारा, स्त्रियः यानी कि स्त्रियाँ, ससम्मानम यानी कि सम्मान के साथ, जीवनम यापयन्ति यानी जीवन का यापन करती हैं। यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधनम यानी कि मृत्यु, अभवत् यानी हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा यानी कि वह देश विदेशा नाम यानी देश और विदेश की, अनेकासु यानी कि अनेकों, भाषासु यानी कि भाषाओं, निपुणा यानी कि निपुण होना या कुशल होना, आसीत यानी कि थीं। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थीं। जो रमाबाई थी वह अनेक भाषाओं को जानने वाली थीं। अपने देश की भाषाओं को तो जानती थीं लेकिन विदेशी भाषाओं को भी वो जानती थीं, उसमें भी निपुण थीं। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवायाः यानी समाज सेवा के, अतिरिक्तम अतिरिक्त, लेखन क्षेत्रे लेखन के क्षेत्र में, अप यानी कि भी, तस्याह माने उनके, महत्वपूर्णम यानी महत्वपूर्ण, अवदानम यानी कि योगदान, अस्ति यानी कि है। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याह प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति यानी कि यह, तस्याह यानी कि उनकी, प्रसिद्धम यानी कि प्रसिद्ध, रचना, द्वयम यानी कि दो, वर्तते यानी कि हैं। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, यह उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
तो रमाबाई जो थी वो 1922 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो कैसी थी, देश विदेश की भाषाओं में निपुण थी और समाज सेवा के अतिरिक्त, समाज सेवा तो उन्होंने किया ही था, बहुत सारी विधवा स्त्रियों के लिए कार्य किया, जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती थीं उसके लिए आंदोलन किया। लेकिन इसके अतिरिक्त उन्होंने लेखन के क्षेत्र में भी काम किया और स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से आज हमने 5वें पाठ पंडिता रमाबाई का अध्ययन किया। आई होप कि इसके अर्थ को आपने अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका जो अभ्यास कार्य है ये हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।